हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे फ्रेमिंग क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। देखिएगा, इस फ्रेमिंग क्वेश्चन के अंदर जब मैंने आप लोगों को शुरुआत से करवाया तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, जिसके दो तरीके मैंने आपको बताए। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरे WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले कोई भी क्वेश्चन अगर आप फ्रेम करते हैं तो खास बात ये होगी कि वो जो क्वेश्चन आपको, वो जो आंसर दिया हुआ होगा या वो जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ होगा, उसके अंदर आपको कोई यस या नो वर्ड जरूर लगे हुए मिलेंगे। दूसरी चीज, अगर WH वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपको वो WH वर्ड किससे बनाना है, कौन से WH वर्ड को काम में लेते हुए बनाना है, वो WH वर्ड आपको नीचे लिख करके देगा, कोई टेंशन नहीं है। और अगर ना भी लिख के दे तो आप किसी भी तरीके से उसको बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ये वाला जो क्वेश्चन लिख रखा है सामने, देखिए, मोहन लिव्स इन दिल्ली, मोहन दिल्ली रहता है। अब यहाँ पे किससे बनवा रहा है सामने वाला, वेयर से बनवा रहा है, तो आप वेयर से बना दो कि वेयर मोहन है वो वेयर से, ये क्या बोलता है कि वेयर है, ये वेयर मतलब कहाँ का आंसर पूछ रहा है, तो दिल्ली इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दिल्ली वाले को कर दो। अगर मान लो यही क्वेश्चन है और ये वेयर लिख करके नहीं दे तो आपसे ये कह सकता है कि दिल्ली कौन रहता है, तो फिर उसका जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, वो जिस तरीके से भी अगर करवाना चाहे वैसे आप कर देना। बाकी WH वर्ड होता है, WH वर्ड किस से बनाना है वो WH वर्ड आपको दे करके रखेगा। आप देखिएगा, ज्यादा लेट ना करते हुए जो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, यस दे आर प्लेइंग क्रिकेट, हाँ वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब आपको मैंने एक ही बात बताई कि जब भी यस या नो से अगर कोई क्वेश्चन आपको बनाना है तो ये यस और नो होते हैं, इसको आप हटा दो। अब ये हटाने के बाद सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है। हेल्पिंग वर्ब अगर दे रखी है तो वो हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम यहाँ पे लगा दो। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, आर, ठीक है। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे, तो ये लगाया दे। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब ये रही प्लेइंग, और इस प्लेइंग के बाद में क्या है, आगे का ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ठीक है। तो क्या हो गया ये, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैंने जवाब दिया यस दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। दूसरा देखिएगा, नो आई डिड नॉट स्लैप हिम, नहीं मैंने उसे थप्पड़े नहीं मारा। तो आपको तो क्या करना है, यस और नो होता उसको हटाना है। हटाने के बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको यहाँ लेके आओ। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डिड, ये ले आए। अब ये जो आई जब यहाँ पे नीचे आएगा तो आई किस में चेंज हो जाता है, यू में। कल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो पर्सन होता है वो किस में बदल जाएगा, सेकंड पर्सन में, ठीक है। तो यहाँ पे आई है, ये यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा इसका, यू, डिड यू। अब इसके बाद में ये जो डिड आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया। ये नोट होता है, ये नोट हटा देंगे क्योंकि ये वाला जो नोट है ये हट गया तो ये भी हटेगा। आगे क्या दे रखा है, वर्ब क्या है, स्लैप, और आगे इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिड यू स्लैप हिम, क्या तुमने उसके थप्पड़ मारा, मैंने जवाब दिया नो आई डिडंट या आई डिड नॉट स्लैप हिम, नहीं मैंने उसे थप्पड़े नहीं मारा। नेक्स्ट देखो, मोहन लिव्स इन दिल्ली, मोहन दिल्ली में रहता है। अब यहाँ पे वेयर से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर से अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो सबसे पहले जो वेयर है उसको लगाएंगे, ये लगा रखा है। इस वेयर के बाद में यानी कि WH वर्ड के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी, क्या दे रखी है इसमें, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। याद करिए मैंने कल आपको बताया था, अगर यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब ना दे करके सीधी मेन वर्ब दे देता है, और मेन वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो यहाँ पे आप डू लगाओ, अगर फिफ्थ फॉर्म हो तो डज लगाओ, और सेकंड फॉर्म हो तो डिड लगाओ। तो यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म है तो क्या लगाओगे, डज, ये लगाया डज। वेयर डज,
अब इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, ये लगा दिया मोहन। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब याद करो, जब भी यहाँ पे आप डू, डज या डिड लगा देते हैं तो उसके बाद आने वाली मेन वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वेयर डज मोहन लिव, मोहन कहाँ रहता है, मैंने जवाब दिया मोहन लिव्स इन ए दिल्ली। तो ये जो इसका आंसर वाला पार्ट है ये हटा देंगे और बाकी का जो पार्ट है वो लिख देंगे। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे वेयर से शुरू ना करके अगर हु से पूछ लेता तो क्या हो जाता, हु लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली कौन रहता है, तो मैं जवाब देता मोहन लिव्स इन दिल्ली, मोहन रहता है दिल्ली में। ठीक है, आगे देखिए, यस सपना डांस्ड वेरी वेल, ध्यान से देखिएगा, जब भी यस नो का कोई क्वेश्चन है तो वहां से यस नो को हटा देंगे। इसके बाद में सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हो उस हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, इसमें तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मेन वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाओगे, डिड, ये लगाया डिड। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसका, सपना, तो ये लीजिए लगा दिया मैंने सपना। फिर इसके बाद में आपको अभी अभी मैंने बताया कि जब भी डू, डज या डिड लगा देते हैं तो इसके बाद आने वाली मेन जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, डांस, ये लीजिएगा डांस वेरी वेल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस इज माई बुक, ये मेरी पुस्तक है। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले किससे शुरू करेंगे, विच से, तो सबसे पहले क्या लगाया, विच। विच के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज। ठीक है, फिर इसके बाद में आना चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, दिस। इस दिस को मैं यहाँ नहीं लेके आऊंगा, क्यों, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा कौन सी है, तो वो तो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के रूप में तो मुझे चूज करना है। तो यहाँ पे अब जो सब्जेक्ट मैं मानूंगा, ये जो दिस, दैट, दीज, दोज ये होते हैं, ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं, बल्कि हकीकत में सब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट है ये वाला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, माई, और माई जो है ये माई तो क्या है मेरा, आई की सेकंड फॉर्म है, और अब आप जानते हैं कि आई होता है वो फर्स्ट पर्सन, किस में बदल जाएगा, सेकंड पर्सन में, और सेकंड पर्सन यू, और यू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, योर, तो ये लगाया मैंने योर ए बुक। ठीक है, विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, दिस इज माई बुक, तो मैंने जवाब दिया ये जो बुक है ना ये मेरे वाली है। आगे देखिए भाई, नो हरी हैड नॉट टेकन फूड, तो यस नो का क्वेश्चन है, नोट कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो नो होता है इस नो को हम यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैड, यहाँ पे ले आओ, ये ले आया हैड। अब इसके बाद सब्जेक्ट, तो ये रहा सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में नोट लगाए, तो ये वाला नोट, ये वाला नोट, दोनों चीज़ें हटेंगी, हटा दिया। इसके बाद क्या है मेन वर्ब, तो ये रही मेन वर्ब, टेकन ए फूड, मतलब क्या हुआ, हैड हरी टेकन फूड, क्या हरी ने खाना खा लिया था, तो मैंने जवाब दिया नो, हरी हैड नॉट टेकन फूड, हरी ने खाना नहीं खाया था। नेक्स्ट देखो, सोनम स्टोल माई पेन, सोनम ने मेरा पेन चुराया, किससे सेंटेंस शुरू करना है, हु से, और हु जो होता है वो हु किसके लिए काम में आता है, यहाँ पे इसे सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, तो ये WH वर्ड। इसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। सर इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं है, तो ये मेन वर्ब कैसी है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म अगर हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे यहाँ पे, डिड, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, डिड। ठीक है, हु डिड। अब डिड के बाद में आने वाली मेन जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब की कैसी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, तो ये स्टोल सेकंड फॉर्म है किसकी, स्टील की, तो ये लगाया मैंने स्टील। ठीक है, हु डिड स्टील, अब यहाँ पे माई है, किस में बदल जाएगा, योर ए पेन। एक तरीका तो ये, हु डिड स्टील योर ए पेन, और दूसरा जो तरीका होता है वो दूसरा तरीका आप सीधा का सीधा भी क्वेश्चन कर सकते हो, हु स्टॉल योर ए पेन, ये जो तरीका ये भी यहाँ पे काम में आ सकता है। मैं लिख सकता हूं, हु स्टॉल योर ए
पेन। ये दोनों के दोनों जो तरीके हैं ये दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। चाहे हु डिड स्टील योर पेन कर सकते हो या हु स्टॉल योर पेन कर सकते हो। बाकी रूल रेगुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाला जो तरीका है ये द बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यस पीपल वर लाफिंग एट द बेगर। हाँ, लोग बेगर के ऊपर या भिखारी के ऊपर हंस रहे थे। तो आपको पता है यस नो का क्वेश्चन है, हटा दो यहाँ से। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ये रही हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर ले आओ। फिर इसके बाद में इसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, पीपल, ये रहा पीपल लगा दो। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, लाफिंग एट द बेगर। ठीक है, क्वेश्चन क्या हुआ, ये वर पीपल लाफिंग एट द बेगर, क्या लोग भिखारी के ऊपर हंस रहे थे। तो मैंने जवाब दिया यस पीपल वर लाफिंग एट द बेगर। हाँ, लोग बेगर के ऊपर या भिखारी के ऊपर हंस रहे थे। नेक्स्ट देखो, नैना प्लेज हॉकी इन द इवनिंग। नैना शाम के समय हॉकी खेलती है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर है वैन से क्वेश्चन पूछा है, और वैन जो होता है, वैन का मीनिंग क्या होता है, कब। तो यानी कि यहाँ से ये पूछना चाहिए इसको सामने वाले को कि नैना हॉकी कब खेलती है। मैंने जवाब दिया शाम के समय। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या हो गया, इसका आंसर पार्ट है। बाकी जो पार्ट है इसको यहाँ पे सेट कर दो। सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। सर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है इसमें क्या है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म अगर होती है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाते हो आप, डज। ठीक है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसका, नैना। ठीक है, फिर इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब जो होती है वो डू डज डिड के बाद में कैसी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, प्ले हॉकी। ये लीजिए। ठीक है, व्हेन डज नैना प्ले हॉकी। नैना हॉकी कब खेलती है, मैंने जवाब दिया नैना प्लेज हॉकी इन द इवनिंग। नैना शाम के समय हॉकी खेलती है। नेक्स्ट देखिएगा, द हिंदूज सेलिब्रेट दिवाली। हिंदू जो लोग होते हैं वो दिवाली मनाते हैं। क्वेश्चन किससे पूछा है, हु से क्वेश्चन पूछा है। और ये हु से जब क्वेश्चन पूछा है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो आप बताइएगा मुझे केवल और केवल कमेंट बॉक्स के अंदर। ये है आज का आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। बताइएगा ये जो सेंटेंस मैंने आपको करवाए हैं ये सेंटेंस आपके समझ में आए या नहीं आए। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल करके आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, बाकी ये जो फ्रेमिंग क्वेश्चन का जो टॉपिक है ये मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ। वैसे मैंने पहले भी इस फ्रेमिंग क्वेश्चन के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है, लेकिन उसमें हो सकते हैं ये जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल अलग मिल जाएंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल है अलग मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो इसी फ्रेमिंग क्वेश्चन के जैसा ही एक टॉपिक होता है, और वो जो टॉपिक है उस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। ठीक है, फिर वो करेंगे अपन बहुत शानदार तरीके से। बताइएगा ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपके समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, आज की ये क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है, बहुत शानदार तरीके से आपके समझ में आई है, तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने ये जो चैनल है इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।